जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस उनकी एक्सरसाइज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y+3 ओवर 4x+5 होल स्केयर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कि सबसे पहले आपने क्या किया। सबसे पहले आपने ये स्केयर जो है वो न्यूमिनेटर पे अलग अप्लाई किया, डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अब सेपरेबल में हम यही करते हैं कि y को एक साइड पे x को एक साइड पे। तो यहाँ पे हमने ऐसा किया है और आमतौर पे हम यही करते हैं कि y को लेफ्ट पे रखते हैं, x को राइट पे करते हैं। तो हमने 2y+3 होल स्क्वायर को उठा के हम लेफ्ट पे ले आए, ये यहाँ आके dy के नीचे आ जाएगा। इसी तरह से x वाली वैल्यू जो है 4x+5 होल स्क्वायर जो कि उधर उस तरफ राइट साइड पे डिनोमिनेटर में मौजूद है, उसे हमने वही रहने दिया। फिर हमने क्या किया, dx को हम दूसरी साइड पे ले गए। तो ये हमारे पास जो है वो बन गया dy ओवर 2y+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर 4x+5 होल स्क्वायर। यहाँ पे सेपरेशन हो गई, y एक साइड पे आ गया, x एक साइड पे आ गया। देन उसके बाद अगला स्टेप होता है इसको बोथ साइड्स पर इंटीग्रेट कर देना। तो ये हमने इसको दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको ऊपर अगर लेके आएंगे इंटीग्रेट करने के लिए तो 2y+3 की पावर -2 हो गई। इंटीग्रेशन का हमारे पास रूल है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो f ऑफ x रेज टू पावर n, यानी कोई भी फंक्शन हो और उसकी कोई सी भी पावर हो, तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए जरूरी है कि उस फंक्शन के साथ जो है उसका डेरिवेटिव बनाना होता है हमने। उसके लिए यहाँ पे देखें कि आपके पास 2y+3 की पावर -2 है। तो अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको इसकी बेस का यानी 2y+3 का साथ डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव जो बनता है 2y+3 का वो बनता है 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से 4x+5 का डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब f ऑफ x की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन की पावर इंटू उसका डेरिवेटिव। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है फंक्शन की पावर में आपने +1 करना है, फिर उसी पावर से डिवाइड करना है। तो ये 1/2 वैसे ही, और यहाँ पे अब आपने इसमें +1 किया पावर को और वो रहेगी -1 और उसी -1 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सेम राइट साइड पे आपने किया कि आपने पावर में +1 किया और वो आपके पास -2 +1 के बाद -1 रह गई और इसी तरह से -1 नीचे आ गया। अब आपके पास क्या है, ये नीचे वाला माइनस इधर आ गया, -1/2 इंटू 2y+3 की पावर -1, इसी तरह से इस तरफ माइनस ऊपर आ गया और ये साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना है। अब आप नेक्स्ट जब चले हैं तो यहां से आपने क्या किया, ये डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए कि जरा सिंपलीफाइड सा एक्सप्रेशन लगे, तो आपने ये किया है कि आपने 4 और 2 का एलसीएम देखा तो वो बनता है 4 और जो के साथ माइनस भी है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास, तो यहाँ 2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 वैसे कैंसिल हो गया और कांस्टेंट को चाहे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो अगेन एक कांस्टेंट आएगा। तो ये अब आपके पास जो है इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। सीकेंट स्क्वायर x dy प्लस कोसेकेंट y dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y के साथ x की टर्म है, x के साथ y की टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेपरेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, ये dy वाला एक्सप्रेशन फिलहाल हमने इधर ही रखा, dx वाला हम दूसरी साइड पे ले गए, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, कोसेकेंट y माइनस समेत इधर लेके आए। ये माइनस समेत क्यों लेके आए, इसकी रीजन हमें जरा 2 स्टेप बाद जाके क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही ज़हन में रखना जरूरी है कि ये माइनस समेत कोसेकेंट y हम इधर लेके आए, सीकेंट स्क्वायर को उस तरफ ले गए। अब ये जो आपके पास माइनस एज इट इज आ गया और ये 1 ओवर कोसेकेंट, 1 बटा कोसेकेंट जो होता है ये साइन होता है, क्योंकि कोसेकेंट है रेसिप्रोकल यानी साइन का उलट, तो ये 1 ओवर कोसेकेंट की जगह साइन आ गया और यहाँ 1 ओवर सीकेंट जो होता है ये रेसिप्रोकल है कॉस का, तो इसकी जगह 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो आपने, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं और अपनी रिवीजन के लिए आप फर्स्ट ईयर की बुक अगर खोलेंगे तो उसमें आपके पास 10.2 जो एक्सरसाइज है उससे पहले आएगा कि cos स्क्वायर x जो है ये 1 प्लस cos 2x ओवर 2 में ये इसके बराबर होता है। डबल एंगल आइडेंटिटीज वहां पे डिफाइन की है, वहां पे cos स्क्वायर x की ये वैल्यू आप वहां पढ़ सकते हैं। तो आपने cos स्क्वायर x की जगह अब यहाँ ये वैल्यू रख दी 1 प्लस cos 2x ओवर 2, क्योंकि cos स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो उसको हमने इसकी ये पावर 2 को खत्म करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो रखा है। उसके बाद हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे अब ये 2 एलसीएम है तो इसको हमने सेपरेट किया, 1 के नीचे लैदा रखा, cos 2x के नीचे हमने इसको लैदा रखा। तो उसके बाद इंटीग्रेशन 1/2 की अगर हम लेंगे लैदा से तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा ओनली, प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, cos 2x की इंटीग्रेशन आ गई। अब यहाँ वो पॉइंट जो कि हमने पहले देखा है कि माइनस क्यों लेके आए हैं, अकेले साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, लेकिन माइनस साइन की इंटीग्रेशन प्लस कॉस होती है, क्योंकि प्लस कॉस का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो वो माइनस साइन है। सो माइनस साइन की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास प्लस का cos y आ गई और इस तरफ 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो x आएगी, प्लस cos 2x की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो cos की होगी साइन 2x एज इट इज,
ओवर यानी नीचे जाके आप इसके साथ जो ये थीटा की वैल्यू है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर 2x है, इसके डेरिवेटिव से आप नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ गया cos y = x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन 3 देखेंगे तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री के ही एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल है, तो वो बिल्कुल सेम है, उसको आप एज इट इज इसी पैटर्न को देखते हुए ट्राई कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको वो सॉल्व शुदा जो है वो नीचे मौजूद होगा, मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देख के चेक भी कर सकते हैं, या कहीं से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां भी आप जो है ना उसको देख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सेम ही मेथड है, सेम ही पैटर्न है, और तकरीबन कैलकुलेशन भी बहुत मिलती जुलती है, तो इसलिए 4 जो है वो मैंने आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो 5 जो है इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका सोल्यूशन मौजूद होगा, वहां से इसको चेक कर सकते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि dy/dx = xy + 3x - y - 3 ओवर xy - 2x + 4y - 8। यहाँ से सबसे पहले हमने इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? पहली दो टर्म्स में से अगर आप देखें तो x कॉमन है, अंदर आ गया y + 3, फिर अगली नेक्स्ट जो दो टर्म्स है इनमें से आपके पास -1 कॉमन है, तो आपके पास -1 कॉमन होने की वजह से y + 3 आ गया। इसी तरह नीचे पहली दो टर्म्स में से अगेन x कॉमन है तो y - 2 रह गया आपके पास, और नेक्स्ट अगली दो टर्म्स में से 4 कॉमन है तो y - 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जाए तो ये y + 3 दोनों में से हमने कॉमन लेके एक दफा लिख दिया, साथ x - 1 आ गया। इसी तरह नीचे y - 2 कॉमन लेके लिख दिया तो x + 4 आ गया। अब यहां से हमने सेपरेशन वेरिएबल करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हम इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके आए। अब ये y dy पहले से मौजूद है, जब इसे भी इधर लेके आए तो ये इधर आके इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी y - 2 ओवर y + 3 आ जाएगा, और उधर dx को दूसरी तरफ साथ एज इट इज ले जाए। उसके बाद आप देखें ये यहाँ पर ऊपर भी y की पावर 1 है, नीचे भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इंटीग्रेशन से पहले इसे हम प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं डिवाइड के जरिए से। हमने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद हम लिखना हमने ऐसे है कि हमने सबसे पहले इसका जो आंसर जिसे हम कोशेंट कहते हैं वो लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस जो रिमाइंडर है, और नीचे जिससे डिवाइड किया यानी डिवाइजर आ गया, बिल्कुल सेम इस तरफ हमने किया है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन साइन अलग-अलग अप्लाई कर दिया है 1 पे भी और इस पे भी। इस पे जब हम इंटीग्रेशन साइन लेके जाएंगे तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो आपके पास 1 और y + 3 आएगा। अगेन इसी तरह से यहाँ भी हमने अलग-अलग इंटीग्रेशन साइन जो है ना वो अलग-अलग किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब इंटीग्रेट कर दिया। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, और ये नीचे y + 3 है। अब इसका डेरिवेटिव अगर देखें तो वो 1 है, तो यहाँ पर f(f) ओवर f(x) वाला फार्मूला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन उसकी होती है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ ये आ गया आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y + 3। इसी तरह राइट साइड पे गए तो 1 की इंटीग्रेशन x है -5 एज इट इज, और इसकी भी उसी तरह से इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x + 4 है, प्लस हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट ये किया है कि ये आपके पास ये जो -5 नेचुरल लॉग x + 4 है इसे भी इस तरफ लेके आए, ये प्लस में चेंज हो गया, और -5 नेचुरल लॉग y + 3 पहले से मौजूद है। इसी तरह उस तरफ x था तो y को उधर ले गए तो वो -y में चेंज हो गया, किया हमने इसलिए ताकि लॉग हम एक साइड पे करके उनको कंबाइन कर सके। अभी ये लॉग की पावर जो शुरू में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर की शक्ल में आ गया, यहाँ भी 5 यहाँ आ गया, तो ये आपके पास log ऑफ x + 4 की पावर 5 और यहाँ -log y + 3 की पावर 5 आ गया। अब ये दो लॉग्स हैं और दरमियान में माइनस है, अगर इसको कंबाइन करेंगे सिंगल लॉग में लेके आएंगे तो वो आपके पास क्या होएगा, वो आपके पास माइनस जो है वो डिवीजन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x + 4 की पावर 5 ओवर y + 3 की पावर 5 इज इक्वल टू सेम एज इट इज रहा। अब लॉग को दूसरी तरफ ले जाएं, लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लॉग और ई एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो लॉग दूसरी तरफ ई भी चेंज होगा, यानी दूसरी तरफ जो वैल्यू मौजूद है ई उसकी बेस में आ जाएगी और वो वैल्यू बतौर पावर जो है ना वो काम करेगी। अब उससे अगले स्टेप में लास्टली हम e पावर x माइनस वाई इसको हम लिखेंगे e पावर x माइनस वाई इंटू e पावर c। अब ये जो आपके पास e पावर c है ये अगेन एक कांस्टेंट है, तो ये आपके पास e पावर c जो है ये c ही आ जाएगा, तो c e पावर x माइनस वाई आ जाएगा राइट साइड पे, और ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो नेक्स्ट हैं ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे x और y के तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तरीके से सॉल्व होंगे जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन 1 और 4 जो है ना उनको अटेम्प्ट किया है। तो इनको आप प्रैक्टिस के लिए जरा अपनी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अटेम्प्ट करें। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है इनिशियल वैल्यू कंडीशंस,
यानी जैसा कि अर्लियर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है यानी इनिशियल कंडीशन है वो क्या है कि वेरिएबल की किसी वैल्यू के लिए इनिशियल वैल्यू के लिए आपको डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई की वैल्यू दी होती है। आपने जब जनरल सोल्यूशन मालूम कर लेना है तो वहां पे आपने फिर एक्स की वैल्यू और वाई की दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको दोबारा सोल्यूशन में रखेंगे तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि e पावर माइनस वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई। साथ कंडीशन दी हुई है y इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो फिर y की वैल्यू भी जीरो होगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, राइट साइड को इस तरफ लिख लिया और इसको x वाली साइड को दूसरी राइट साइड पे लिख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, y पे मुश्तमिल जो ये वाला एक्सप्रेशन है जिसमें y है इसको हम इधर लेके आए नीचे dy के। इसी तरह 1 प्लस cos x को उस तरफ ले गए हमने sin x ओवर 1 प्लस cos x dx। अभी यहां हमने क्या किया, यहां ये e पावर माइनस y है तो इसको सबसे पहले हमने 1 ओवर e पावर प्लस y लिख लिया। इसका हमें आगे चल के काफी फायदा होगा। इसको 1 ओवर e पावर y लिख लिया और ये प्लस 1 और यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब ये 1 ओवर e पावर y जब आ गया तो इसका एलसीएम लेना है e पावर y। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो e पावर y से e पावर y हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस इसी तरह इसके नीचे 1 है तो e पावर y को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया e रेज टू पावर y इज इक्वल टू एज इट इज जो राइट पे चल रहा है एक्सप्रेशन। अब यहाँ इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये जो नीचे डिनोमिनेटर e पावर y मौजूद है ये यहाँ आ जाएगा 1 प्लस e पावर y, या उसे e पावर y प्लस 1 लिख सकते हैं, वो नीचे ही मौजूद रहेगा। अब यहाँ हमने क्या किया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी कर लिया। इसका फायदा हमें आगे इंटीग्रेशन में होने वाला है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब ये देखें नीचे e पावर y प्लस 1 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y होता है और 1 का 0 होता है। इट मींस ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन मौजूद है जो कि e पावर y प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव है e पावर y, और अगर नीचे फंक्शन मौजूद है और उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन व्हिच इज इन डिनोमिनेटर वो आ जाएगा नेचुरल लॉग e पावर y प्लस 1। इसी तरह से ये नीचे cos x प्लस 1 मौजूद है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो ये माइनस sin x आता है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने का हमें फायदा ये हुआ है कि ये नीचे जो फंक्शन है ऊपर हम इसका डेरिवेटिव बनाने में कामयाब हो गए। तो जब हम इंटीग्रेशन अब करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से ये हम इंटीग्रेशन कंप्लीट की, साथ हमने लॉग ऐड किया, साथ हमने कांस्टेंट ऐड किया लॉग के साथ, क्योंकि हमारे पास दोनों जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो लॉग के साथ हैं तो यहाँ भी हम कांस्टेंट भी लॉग वाला ही एंटर करेंगे ताकि आगे जाके लॉग को कैंसिल आउट कर सकें। अभी हमारे पास हम ये माइनस जो लॉग माइनस वाला इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, ये प्लस में चेंज हो गया और फिर उसके बाद दो हमारे पास अलग लॉग है, दरमियान में हमारे पास प्लस है तो हम इसे जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ e पावर y प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस 1 और राइट साइड पे हमारे पास log c मौजूद है, log से हम log को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, तो हमने x और y दोनों को 0 लगा दिया। यहाँ e पावर 0 प्लस 1 इंटू कॉस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू c। e पावर 0 1 है, ये प्लस 1 वैसे ही, cos 0 भी 1 है, ये प्लस 1 वैसे ही, तो यहाँ 2 इंटू 2 c की वैल्यू 4 आ गई। इस c की वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हासिल हो गया है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया। 9 और 10 इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के जरिए से, x एक साइड पे y एक साइड पे, उसको सॉल्व करते हुए जब हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, सेपरेबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल बन जाएगी तो फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, सॉल्यूशन हासिल करके फिर हम कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, x और y की वैल्यू कांस्टेंट ऑब्टेन होगा, कांस्टेंट को बैक इक्वेशन के अंदर c की जगह पे पुट करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन हमें हासिल हो जाएगा। बाकी था हमारा आज का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की एक्सरसाइज, इसको अच्छे तरीके से हम जो है ना वो सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम जो है हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।